नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा और वक्त है अहम बात का। बहराइच में सैयद सलार मसूद गाजी की दरगाह पर 800 सालों से लगने वाला मेला इस बार नहीं लगेगा। सरकार के इस फैसले पर मुस्लिम समाज में हड़कंप मचा है, लेकिन ये फैसला किन कारणों से लिया गया है और क्यों लिया गया है, इस खास रिपोर्ट में देखिए। बहराइच में सैयद सलार मसूद गाजी के चाहतों की चाहत इस बार पूरी नहीं होगी। भारत की भूमि को खून से रंगने वाले गजनवी के सेनापति की दरगाह का द्वार अब की बार सूना ही रह जाएगा। योगी सरकार ने फैसला सुना दिया है। दरगाह पर लगने वाले सालाने मेले को प्रशासन ने इस साल स्थगित कर दिया है। आक्रांता की मजार पर नहीं लगेगा मेला, नहीं लगेगा गाजी मियां मेला। 500 साल से लग रहा था गाजी मेला। 15 मई से शुरू होना था गाजी मेला। मेले में करीब 5 लाख लोगों के आने की संभावना। मेला कमेटी ने प्रशासन से मांगी अनुमति। लोकल इंटेलिजेंस यूनिट ने सौंपी रिपोर्ट में कानून व्यवस्था पर उठा सवाल। बहराइच में हर साल 15 मई से 15 जून तक सलार मसूद गाजी की दरगाह पर मेला लगता है, जो बहराइच में पिछले 800 सालों से लगता आ रहा है। सैयद सलार मसूद गाजी महमूद गजनवी के भांजे हैं। उनकी याद में बहराइच में जेठ का मेला लगता है, जो इस बार नहीं लग रहा है। कई हिंदू संगठन इस मेले का विरोध कर रहे थे। संभल समेत यूपी के कई हिस्सों में हिंदू संगठनों ने नेजा मेले और बहराइच में लगने वाले इस मेले का विरोध किया था। सैयद सलार मसूद गाजी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आक्रांता बता चुके हैं। बहराइच में सैयद सलार मसूद गाजी की दरगाह पर जेठ मेले का आयोजन होता रहा है, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों जैसे पहलगांव में आतंकी हमला एवं वक्फ बिल संशोधन और विगत में संभल में हुई हिंसा को लेकर जनमानस में विरोध व आक्रोश की स्थिति बनी हुई है। अतः इन परिस्थितियों जैसे मेले में लाखों की भीड़ आती है, दृष्टिगत इस आयोजन को कराए जाने हेतु संस्तुति नहीं की गई है। प्रबंध समिति दरगाह अध्यक्ष के द्वारा जिलाधिकारी महोदया के अध्यक्षता में वार्षिक जेठ मेला आयोजन की बैठक कराए जाने हेतु एक पत्र प्रेषित किया गया था, जिसके क्रम में एडिशनल एसपी नगर, उप जिलाधिकारी सदर, ईओ नगर पालिका व जिला पंचायत बहराइच से आख्या आहूत की गई। इनकी आख्या में यह स्पष्ट लिखित है कि कानून व्यवस्था के दृष्टिगत व विभिन्न परिस्थितियां उत्पन्न होने के कारण इस समय वार्षिक जेठ मेला की संस्तुति किया जाना व अनुमति दिया जाना उचित नहीं है, जिसकी संस्तुति नहीं की गई है। इसी के क्रम में दरगाह मेला समिति प्रबंधक को अवगत भी करा दिया गया है। गाजी मेले पर बैन लगा तो समाजवादी पार्टी की ओर से सरकार पर हमले शुरू हो गए। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने गाजी मेले के बहाने सरकार पर निशाना साधा है। वो किसी मेले को पसंद नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी के लोग किसी भी भाईचारे को पसंद नहीं करते। मेले में सब लोग आते हैं, सब भाईचारे में आते हैं। आपने नहीं सुना था प्लेयर कौन था, उसी का नाम बदल दिया कुंभ में, स्नान में। सोशल मीडिया से इतना प्रभावित है सरकार कि सोशल मीडिया की जो तस्वीर देखी उसी के आधार पे हाउस में क्या कहलवा दिया। तो ये मिली जुली संस्कृति, भाईचारा, जहां लोग मिलजुल सकें, कारोबार, रोजगार, कारोबार हमें जोड़ता है। मेले में कौन आएगा, कौन बेचेगा, किसने सामान बनाया, कुछ नहीं पता है। इसी बीच लोकल इंटेलिजेंस यूनिट ने 12 पन्नों की रिपोर्ट कमिश्नर शशि भूषण लाल सुशील और डीआईजी अमित पाठक को भेजी। रिपोर्ट में हाल ही में हुए पहलगाम हमले का जिक्र करते हुए मेले में विरोध प्रदर्शन की आशंका जताई गई। इसमें यह भी कहा गया कि देश के मौजूदा हालात को देखते हुए इस तरह के आयोजनों पर रोक लगाई जानी चाहिए। एलआईयू की रिपोर्ट के अहम पॉइंट: नहीं लगेगा गाजी मियां मेला। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वक्फ बिल का विरोध कर रहा है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में इसी बिल के विरोध में हिंसक प्रदर्शन हुए, जिससे शांति व्यवस्था की विषम स्थिति उत्पन्न हुई। हिंदू संगठन सैयद सलार मसूद गाजी को विदेशी आक्रांता मानते हैं। गाजी मियां के नाम पर मेला आयोजित किए जाने को लेकर उनमें आक्रोश है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने पर्यटकों पर हमला कर जघन्य घटना को अंजाम दिया।
इसके चलते पूरे प्रदेश में जनमानस आक्रोशित है। मेले में भारी भीड़ जुटने की स्थिति में विरोध प्रदर्शन और कानून व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो सकती है। मेले में विभिन्न जनपदों से आने वाली भीड़ को संबंधित जनपदों में ही रोका जाना चाहिए ताकि बहराइच में भीड़ ना हो और शांति व्यवस्था बनी रहे। संभल में हुई हिंसा के बाद कानून और शांति व्यवस्था को देखते हुए डीएम ने नेजा मेले की अनुमति नहीं दी थी। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने बहराइच में कहा था, आक्रांताओं का महिमा मंडन बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम किसी भी ऐसे देशद्रोही को स्वीकार नहीं करेंगे जो भारत के महापुरुषों को अपमानित करता हो, आक्रांताओं का महिमा मंडन करता हो, बहन बेटियों की इज्जत पर बुरी नजर रखता हो। भारत के महापुरुषों के प्रति सद्भाव हर नागरिक का कर्तव्य होना चाहिए। अगर किसी ने हमारी आस्था पर प्रहार किया तो उसे आज का नया भारत स्वीकार नहीं करेगा। तब भारत के महापुरुषों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव हर नागरिक का दायित्व होना चाहिए। उन स्थितियों में किसी भी आक्रांता को महिमा मंडन नहीं करना चाहिए। आक्रांता का महिमा मंडन का मतलब देशद्रोह की नींव को पुख्ता करना और स्वतंत्र भारत ऐसे किसी देशद्रोही को स्वीकार नहीं कर सकता है जो भारत के महापुरुषों को अपमानित करता हो, उन आक्रांताओं का महिमा मंडन करता हो, जिन आक्रांताओं ने भारत की सनातन संस्कृति को रौंदने का कार्य किया था, बहन बेटियों की इज्जत पर हाथ डालने का काम किया था, हमारी आस्था पर प्रहार किया था, उसे आज का ये नया भारत स्वीकार करने को कतई तैयार नहीं है। और इसीलिए मैं आपके कहने के लिए आया हूं, विकास की एक गाथा तभी आगे बढ़ सकती है जब हम अपनी विरासत को पूरे गौरव के साथ आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। महमूद गजनवी ने 11वीं सदी की शुरुआत में भारत पर आक्रमण किया था। 1001 ईस्वी में गजनवी ने पहली बार भारत पर हमला किया। 17 बार आक्रमण कर भारत के सबसे अमीर मंदिरों में से एक गुजरात के सोमनाथ मंदिर को लूटा और तोड़फोड़ की। सैयद सलार मसूद गाजी इसी मोहम्मद गजनवी का भांजा और सेनापति था। भारत पर शुरुआती आक्रमणों में सैयद सलार मसूद गाजी ने मोहम्मद गजनवी के सैन्य अभियान का नेतृत्व किया। इतिहासकार मोहम्मद नाजिम ने 1930 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस से छपी अपनी किताब द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ सुल्तान महमूद ऑफ गाजना इस बारे में बताया है। गाजी का मेला इस बार नहीं लगेगा। इसमें हिंदू मुस्लिम का कोई एंगल भी नहीं दिखता। पहलगाम नरसंहार से देश में जो माहौल है उसमें खुशी मनाकर मेला लगाने का वक्त नहीं, बल्कि जिन्होंने 27 लोगों को मौत के घाट उतारा है